चलिए भाई, 10th पधार चुका है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। यदि आप थे लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने वहां पे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन सीख लिया था। एल्केन के साथ मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी सिखा दी। ठीक, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। OH है तो कैसा होगा, है ना, CHO है तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो क्या होगा, ये सब सिखा दिया। एस्टर भी सिखा दिया, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा है। एक चीज चेक करना यार, कीटोन सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखा दिया कीटोन, बहुत ही खुशी की बात है। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों ने सीख लिया तो बहुत ही खुशी हुई सुन करके मुझे। आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाऊंगा, पहले हम नहीं, छोड़ दो। आइसोमेरिज्म जैसा लिखा है काटना पीटना मत, उसको कॉपी खराब मत करना, उसको एज इट इज वहीं कहीं लिखे रहने दो, उसको ड्रॉप कर दो। पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, एक नई चीज पढ़ते हैं जो छूट गया था वहां पे हमारा IUPAC नेमिंग में, उसको पढ़ना जरूरी है। दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके बाद एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। इसको पहले हम कंप्लीट कर लें जरा, उसके बाद फिर हम आइसोमेरिज्म पे पहुंचेंगे, है ना। बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचा है, ज्यादा नहीं है। ठीक, तो एक काम करो, उसको एज इट इज लिखे रहने दो, यदि कॉपी में लास्ट क्लास में लिख लिया है, और सीधे हेडिंग डालो पहले जरा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स जी, एरोमेटिक, AROMATIC। लिखो, बेंजीन, BENZENE, benzene and its derivatives, benzene and its derivatives having specific aroma, benzene and its derivatives having specific aroma. Aroma means odor, smell, gandh. Having specific aroma, that's why initially known as aromatic compound. That's why initially known as aromatic compound. ये इनिशियली टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? शुरुआती समय जब था तो शुरुआती समय में इनको क्या कहा जाता था? एरोमेटिक। अब आप 11th में यदि साइंस लेंगे तो आप एरोमेटिक की नई डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कुछ, कि किनको एरोमेटिक कहा जाता है, कुछ नॉन एरोमेटिक, कुछ एंटी एरोमेटिक, है ना। वो अभी नहीं, अभी आपके काम का सिर्फ 2 मिनट का एक पोर्शन है एरोमेटिक। तो बेंजीन और उससे बनी हुई चीजों को क्या कहा गया था? एरोमेटिक कहा गया था। जैसे ये, जल्दी आओ, छलांग लगा के जाओ जल्दी से। C6H6 कौन है? C6H6, ठीक है। अब C6H6 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां देखिए, तो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं इसके अंदर? 6। एक साइक्लिक कंपाउंड है तो इसको क्लोज कर देंगे। टोटल हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6, तो सभी पर आप एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। लगा दिए। पर अचानक से याद आया कि कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए हमें? 4 बॉन्ड दिखने चाहिए। और यहां यदि हम चेक करें तो सभी कार्बन से हमें 3-3 बॉन्ड दिख रहे हैं, जबकि दिखने चाहिए हमें 4-4 बॉन्ड्स, है ना। ठीक, तो क्या करूंगा, कोई तरीका बताएगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऐसे क्या कर देंगे हम? अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देंगे। चेक कर लीजिए सभी कार्बन पे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगली बात समझ में, ये क्या बन गया? बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन नाम है। क्लियर है बात? ठीक। और इसके 50 एग्जाम्पल है, लेकिन हम बस उतना ही जाएं जितना हमारा सिलेबस चाह रहा है ना। तो यहां देखिए, एक और बता देते हैं, सब बोर्ड पे रहो। ये कौन है? ये भी बेंजीन है बेंजीन। ठीक, अब डेरिवेटिव से मतलब क्या है? डेरिवेटिव से मतलब है बेंजीन से बने हुए कंपाउंड। सुनो ना, ठीक, बेंजीन से बने हुए कंपाउंड। तो जैसे ये बेंजीन मुझे नजर आ रहा है,
इस बेंजीन के इस H को हटाइए और इस H की जगह आप क्या लगा दीजिए, OH। सुन लो बाबू, ठीक, H को हटाइए बेंजीन के और उसकी जगह क्या लगा दीजिए आप, OH। तो जो ओवरऑल फॉर्मूला आपके पास बना वो क्या बना, C6H5OH। बोलो हाँ, देखो ना, C6H5OH। और मालूम इसको क्या बोलते हैं, नहीं, सबके घर में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बाई आंटी आती, बाई आंटी पोछा लगाती है, क्या डालती है पानी में, फिनाइल डालती है पानी में, फिनाइल। ठीक, क्या है वो, फिनाइल, यही है। ठीक, हम उसे फिनाइल बोलते हैं, उसका एक्चुअल जो केमिस्ट्री में नेम है वो है फिनॉल। तो फिनॉल का एक्वस सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, फिनाइल कहलाता है। बहुत डाइल्यूट होता है वो, है ना, 0.2% के लगभग, 2%, 0.2 नहीं सॉरी 2% तक होता है, तो उसको बोला जाता है फिनाइल। यही है फिनाइल, समझ रहे हैं। अब इधर देखो, इधर तो देख लो, ये फिर से बेंजीन है? वेरी गुड, ठीक, चलो भैया की डिमांड है CHO लगा दो, तो ये मैंने CHO लगा दिया। CHO का मैंने पिछली क्लास में आपको पहचान बताया था या नाम बताया था, एल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एल्डिहाइड। तो बेंजीन में लग गया एल्डिहाइड, जोर से बोलो, बेंजल्डिहाइड। अरे हाँ या ना, बेंजीन में एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, हाउ सड़ा, ठीक। और चाहिए, हाँ भैया, ये टॉपिक चल रहा है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में मैंने लास्ट क्लास में आपको आइसोमेरिज्म हेडिंग डलवा दी थी, पर अभी मैंने कहा उस हेडिंग को एज इट इज पड़े रहने दीजिए, वहीं के वहीं, उसको टच नहीं करेंगे। IUPAC में दो छोटू सी हेडिंग छूट गई थी, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। तो आज पहले हम एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक निपटा दें, उसके बाद फिर हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें। कोई बात नहीं, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, C6H6 है, ये हमने C6H6 बना दिया, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन। अब हमें याद आया कि कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए, जल्दी बताओ, 4। इस कार्बन से कितने दिख रहे हैं, इससे सबसे ही 3 दिख रहे हैं, और दिखने कितने चाहिए, 4। तो कोई उपाय बताओ, हो गए इन दोनों से 4, पर इनसे नहीं हुए, तो क्या करूं, हो गए इन दोनों से, पर इनसे नहीं हुए, क्या करूं। चलो अब समझ में आ गया, ठीक। ये बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, पहचान है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। हाँ नहीं, इसमें कोई वर्ड रूट नहीं होती भाई, इनमें कोई वर्ड रूट नहीं। तो मैं रूल में लिखवाता ना, रूल में सिर्फ यह लिखा है कि इनकी स्पेसिफिक एरोमा होती है, बस सूंघ के इनको क्या होता था, पुराने जमाने के लोग पहचान लेते थे, तभी लिखा है कवि ने, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ठीक है ना। तो इसी पे बनाया गया था, वो एरोमेटिक के बारे में बात कर रहे थे, है ना। अब यहां देखो, ये फिनॉल हो गया, ठीक। अब ये बेंजीन में एल्डिहाइड क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। फिर बेंजीन में COOH, COOH को हम क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते नहीं कहते हैं, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है ओइक एसिड। तो बेंजीन में ओइक एसिड, बोलो ना, बेंजोइक एसिड, क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ऐसे तो रात बीत जाएगी, ये चीज खत्म ही नहीं हो पाएगी कभी, इतना बड़ा इसका डिटेल है ना। तो आपको जाना नहीं है, आपको बस यहां तक जाना है, बेंजीन और फिनॉल आपको मालूम होने चाहिए, सट से नोट करिए। जो लेट आए हैं वो हेडिंग वाली है एरोमेटिक कंपाउंड, जो पहले ही आ चुके थे वो जल्दी से नोट कर लो। जो लेट आए हैं हेडिंग वाली एरोमेटिक कंपाउंड, और लिखिए उसमें बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन and its derivatives having specific aroma, benzene and its derivatives having specific aroma were initially known as aromatic। जी हाँ, यही तो बोल रहा था ना, जिनने लिख चुके हैं वो जल्दी जल्दी बनाओ। were initially known as aromatic, ठीक है।
आजकल कुछ नई डेफिनेशंस हैं, वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की बस ये जो लिखवा दिया वो है। सटासट सारे एग्जाम्पल्स नोट करो। बेंजीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सब। अब उसमें भी फोटो चाहिए, मालूम भैया सेव फल खा रहे हो, लेकिन ठीक है। पता पड़ना चाहिए, एप्पल है। अरे सर, ठीक है, समझ गए। बना लो ना इतनी देर में तो तुम। चलो ठीक। हमारी कहाँ गई? तो आज पढ़ने आए ना केमिस्ट्री। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी। केमिस्ट्री पढ़ने घर से निकले और काफी भूल गए। चलो शुक्र है, कोचिंग याद रही कहाँ जाना है। बाजू वाली में घुस जाते नहीं तो। अब 4 बार नहीं देखना है बोर्ड पे अपने को, है ना। एक बार देख लिया बेंजीन कैसे बनता है। एक H हट के OH लगना, एक H हट के CHO और एक H हट के COOH। कौन? डाली हेडिंग नहीं, इतना टाइम नहीं देंगे। गंदी बात, जल्दी करो। सड़े से काम में इतना टाइम। भैया 6 हैं, वो गिन लिया आपने? कार्बन 6 है? लग तो नहीं रहा मुझे। शेप तो ऐसी बनता है जैसा बोर्ड पे है। मन से नया आविष्कार मत करना। कहाँ वो नोबेल प्राइज देंगे इस उम्र में आपको, हैं? लिखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग डालिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड लिखे। These are also closed chain compound। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में लिखिए these are also closed chain compound and having following 3 types। These are also closed chain compounds and having following 3 types। चलिए फर्स्ट साइड हेडिंग डालिए। फर्स्ट साइड हेडिंग साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन लिखो। जनरल फार्मूला CnH2n। जनरल फार्मूला CnH2n। एरो बना के लिखे। देयर फार्मूला इज सिमिलर टू open chain double bonded alkene। Their formula is similar to open chain double bonded alkene, but these are closed chain compound, in which
in which each carbon is single bonded, but these are closed chain compound in which each carbon is single bonded. Okay, नीचे एरो, name साइक्लो प्लस एल्क प्लस एन, साइक्लो प्लस एल्क प्लस एन इक्वल टू क्या बनेगा, साइक्लो एल्क एन. ओके, अच्छे से पढ़ो एक बार क्या लिखवाया, अच्छे से पढ़ो. जी, CnH2n देखते हैं और यदि हम पढ़ाई करते हैं, हमें सब्जेक्ट याद हो रहा है, तो CnH2n देखते से हमारे दिमाग में आता है कि यार ये तो एल्कीन है ना. लेकिन इतने साफ साफ शब्दों में मैंने आपको लिखवा दिया है कि इनका फार्मूला ओपन चेन डबल बॉन्डेड एल्कीन के सिमिलर है, लेकिन ये एल्कीन नहीं है ना. इनमें ओपन चेन नहीं होती, बल्कि इनमें क्या होती है, क्लोज चेन. दूसरी बात, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. सिर्फ एक मैं बताऊंगा, बाकी आप मुझे करके बताएंगे. ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, आएगा ही, अनटालेबल है बिल्कुल, है ना. ठीक, आएगा ही बिल्कुल. तो मुझे जल्दी से बताओ कि n इक्वल टू में मिनिमम कितना लूं कि क्लोज चेन बन जाए. 2 की क्लोज चेन बन जाएगी. चलो बना के बताओ, इसको क्लोज करो. हो गई क्लोज है, ठीक. 6 ले लूं, सीधे 6 ले लूं. हाँ, और कोई कुछ बोल रहा है बताएं. 4 ले लूं. चलो, भांति भांति के विचार आए हैं. मैं 3 लेके देखता हूं. भाई 1 से तो सवाल ही नहीं उठता है, 2 से हो नहीं पा रही क्लोज, तो 3 ले लो ना. एकदम 4 5 6 क्यों जा रहे हो. 3 लेके देखते हैं. 3 यदि लेते तो बनता C3H6. बोलो हाँ, ठीक है. अब 3 कार्बन मैंने बना दिए. इसको क्लोज कर सकता हूं क्या, जल्दी करके बताओ कैसे. अरे ऐसे कर दो, ये हो गई क्लोज, हो गया. अचानक याद आया कि कार्बन से कितने बॉन्ड दिखने चाहिए, 4. इसमें हर एक कार्बन से कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2. तो क्या करा जाए, ठीक, जल्दी बोलो. 2 हाइड्रोजन लगा दी सब पे. 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का है, बन गया अपने आप. देखिए सब सेटिस्फेक्शन हो गया. अब क्लोज चेन है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोज चेन है, इसलिए कहा साइक्लो. क्या कहा, साइक्लो. 3 कार्बन है, 1 2 3. कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए कहा प्रोप. क्या कहा, प्रोप. और सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसलिए कहा एन. आज से ये हो गया साइक्लोप्रोपेन. आई या नहीं आई, पक्का नोट करो जल्दी से. n इक्वल टू 4 5 6 बना के बताओ. n इक्वल टू 4 5 6. इसका पॉलीगोनल फार्मूला बताओ. ठीक, इसका डायरेक्ट एक और स्ट्रक्चर बनता है. यहां पे देखो, इसको ऐसा भी बना देते हैं, ये बस ऐसा बना हुआ, ये साइक्लोप्रोपेन है. कैसे पता पड़ा, ये जितनी नोट्स होती है ना, यहां पे कार्बन है, और यदि कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब 2 बॉन्ड की कमी है ना, जरूर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2. इस पे भी 2, इस पे भी 2, है ना. हालांकि आएगा नहीं इस लेवल पे, आपको ये मालूम है. तो n इक्वल टू 4 5 6 बना के बताइए मुझे सटासट. वेरी गुड. कुछ लोग अभी नोट कर रहे हैं. जी, n इक्वल टू 4 5 6. सिर्फ फार्मूले नहीं लिखने, उनके स्ट्रक्चर भी बनाने हैं ना.
गुड, चलिए चेक करते हैं। n इक्वल टू 4 C4H8, बोलो हाँ। और यदि C4H8 आपने बनाया है तो मुझे जो मोस्ट सुटेबल डिजाइन लगती है वो ये लगती है। आप कोई और डिजाइन भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। मुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही है डिजाइन, ठीक। और मुझे याद आया कि हर एक कार्बन से कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, ठीक। तो ये 2 हाइड्रोजन सभी पे लगा दिए। क्लोज है इसलिए साइक्लो, 4 है इसलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। आज से ये साइक्लोब्यूटेन नाम से जाना जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 5 रखा है तो C5H10, वेरी गुड, ठीक। 1 2 3 4 5, सबसे चूचू तो चूचू 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 हो गया, ठीक। क्लोज है इसलिए साइक्लो, 5 है इसलिए पेंट, और सिंगल है इसलिए एन। बोलो ना साइक्लोपेंटेन। गड़बड़ तो नहीं करी, ठीक। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, संभालो अपने आप को। C6H12 है ना, ठीक। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेंजीन और इसके बीच में, समझ रहे हैं, बेंजीन और इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक। तो ध्यान रखना इसको भैया, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन है, C6H12। तो आपसे सीधे फार्मूला पूछ लेंगे, द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, है ना, C6H12, है ना, या फिर उसका स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, ठीक। चलिए डाली साइड, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन लिखिए। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n -2, जनरल फार्मूला CnH2n -2, ओके। एरो बना के लिखिए। Their formula is similar to, their formula is similar to open chain, their formula is similar to open chain triple bonded alkyne, their formula is similar to open chain triple bonded alkyne, but these are close chain compound, but these are close chain compound in which any two carbon are, in which any two carbon are double bonded, in which any two carbon are double bonded, ओके, ठीक है ना। एरो बना के लिख लो। नेम साइक्लो प्लस एल्क प्लस ईन, साइक्लो प्लस एल्क प्लस ईन, ठीक है। चलिए सिर्फ एक मैं बताऊंगा, बाकी आप करेंगे सटासट। हाँ जी, तो अब पता पड़ गया कि n इक्वल टू 3 रख के क्लोज चेन बनाई जा सकती है। तो n इक्वल टू 3 रखा, और n इक्वल टू 3 फॉर्म रखूंगा तो C3H, 3 इंटू 2 6, और 6 माइनस 2 4, तो C3H4। कितने कार्बन लिखूंगा मैं, 3 कार्बन, तो ये लिख दिए 3 कार्बन, लिख दिए 3 कार्बन। अब क्या हुआ यहां पर, ठीक है, लगा दें हाइड्रोजन, नहीं, बस यही तो मत किया करो। पहले भी सिखाया मैंने, सबसे पहले क्या, बोलो जल्दी मुंह से बोलो, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, है ना, पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। भाई इस चीज से हटे और गए आप, भाई आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, बोलना मत हमसे फिर, है ना। पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, जब आपने नाम ही लिख दिया साइक्लोएल्कीन, तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डबल बॉन्ड। ईन है ना, ईन की फैमिली कैरेक्टरिस्टिक डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड,
लगा लिया। अब हाइड्रोजन, ठीक। अब इस कार्बन से ऑलरेडी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। कितना कम है? 1, तो 1 हाइड्रोजन। इससे भी ऑलरेडी 3 दिख रहे हैं, कितना कम है? 1, तो 1 हाइड्रोजन। इससे कितने दिख रहे हैं? 2, कितने कम है? 2, तो 2 हाइड्रोजन। काउंट कर लो अपने आप, 4 हो गए या नहीं हो गए? है क्लोज है, साइक्लो है, 3 है, प्रोप है, डबल बॉन्ड है, इन है। आज से ये साइक्लोप्रोपीन है, ठीक है। तो आज से किस नाम से जाना जाएगा पृथ्वी पे? साइक्लोप्रोपीन नाम से जाना जाएगा, ठीक। जल्दी से 4, 5, 6 बना के बता दो बाबू। n इक्वल टू 4, 5, 6 बनाइए, फटाफट बनाइए। एग्जाम में कैसा आएगा? एग्जाम में ऐसे ही आएगा, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ और गिव द फॉर्मूला ऑफ, बस। 2 गुने से 2 कम। गुड, वेरी गुड। चलो, पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद कुछ दूसरा काम। चलो आ जाओ। अरे इतना टाइम नहीं। n इक्वल टू 4 तो C4H6 ऑटोमेटिकली 4 कार्बन आप लगाओगे। पहले फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, जहां आपकी इच्छा हो वहां पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और गिन गिन के हाइड्रोजन लगाना। आज यहां कितना? 1, यहां कितना? 1, और इन दोनों पे 2, 2। क्लोज है तो साइक्लो है, 4 है तो ब्यूट है, और डबल बॉन्ड है तो इन है। यह आज से साइक्लोब्यूटीन है। गलत तो नहीं हो रहा है किसी का? ईमान से बताओ, ठीक। C5H8, तो 1, 2, 3, 4, 5, कहीं भी डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। C6H10, बोलो हाँ, C6H10, तो 6 कार्बन लगाएगी और सिर्फ एक जगह कहीं डबल बॉन्ड लगाएगी। ध्यान रखना, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड थे अल्टरनेट पोजीशन पे, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहेगा। सत्य है, साइक्लोहेक्सीन। ओके, लास्ट डालेंगे साइक्लो एल्काइन। साइड हेडिंग साइड में डलती है हमेशा। साइक्लो एल्काइन जी, लिखिए जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला CnH2n -4, CnH2n -4, ठीक है। एरो, these are close chain compound, these are close chain compound in which any 2 carbon are triple bonded, in which any 2 carbon are triple bonded। कमाल हो गया। सुनो, एरो बनाओ। नेम साइक्लो प्लस एल्क प्लस आइन। स्पेलिंग मिस्टेक नॉट अलाउड।
है ना, वाई एनी आइन। कर लोगे कि हम ही मतलब C3H2 कितने कार्बन लिखेगी 3। लगा दूं हाइड्रोजन, बोलो हाँ, बोल मत देना, पटक दिया नहीं तो। पहले क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक। चलिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, एक। भैया बोलना चाह रहे हैं एक भी नहीं, एक अभी बोल दिया, भी नहीं कल बोलेंगे, ठीक। तो इस पे एक भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इस पे भी एक भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। यहां पे कितने 2। जी भाई साहब, सर इसमें लिखा है कि any two carbon are triple bonded। हाँ, सर इसमें तो सिर्फ एक ही कार्बन अरे नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों मिला के। एनी 2 कार्बन आर ट्रिपल। कोई बात नहीं भैया, कुछ हटके करूंगा मैं जीवन में बड़ा होके। अभी नोट कर लो, और अब आपका होमवर्क है 4, 5, 6 आपको बनाने हैं। जगह छोड़ दीजिए जो फेयर में कर रहे हैं। n = 4, 5, 6 आपको बनाने हैं, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन। आया मजा? कर लोगे, नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डालिए साइड हेडिंग आप, आइसोमेरिज्म। एक होमोलॉगस सीरीज मुझे याद दिलाना, आइसोमेरिज्म के बाद पढ़ाऊंगा, है। हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म। क्या प्रिपरेशन प्रॉपर्टी जो स्कूल में पढ़ी होंगी ना आपने, उसमें कितना टाइम लगना, एक क्लास ज्यादा सर। हमारी मैम बोल रही थी कि IUPAC नेमिंग तो इस साल नहीं आएगा। अरे जाने दो ना बेटा, पढ़ लिया तो अपना कौन सा नुकसान हो गया। क्या है, अब आपको दे दिया, मान लो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सुनो ना, भैया का कहना है मैडम कह रही है IUPAC नेमिंग नहीं आएगी, कोई बात नहीं। अब IUPAC नेमिंग नहीं आई, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और उसमें दिया है एथेनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड। अब क्या करोगे? यदि IUPAC नहीं पढ़ा तो हमें एथेनॉल का फार्मूला ही नहीं मालूम और एथेनोइक एसिड का ही फार्मूला नहीं मालूम, है ना। तो IUPAC पढ़ना पड़ेगा, बिना IUPAC थोड़ी ना चैप्टर हो पाएगा, है कि नहीं। चलिए क्या हेडिंग डाली है, आइसोमेरिज्म। वैसे तो मैं डेफिनेशन लिखवा चुका था लास्ट क्लास में, चार्ट भी बनवा दिया है, पर जिनने नहीं करा हो दोबारा से लिख सकते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट different structures, compounds having same formula but different structures are called isomers, and the phenomena is isomerism, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स मैंने आपको लिखवाए हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, क्या होते हैं चलो अभी बता रहे हैं। बोर्ड पे देखो, यहां देखो सब। अभी अभी हमने एक फार्मूला देखा है, सुनो ना, C3H6 देखा है। C3H6 मुझसे उनने कहा कि C3H6 का स्ट्रक्चर बना दो, है ना। तो मैंने, क्योंकि अब भी C3H6 पढ़ा है, तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर आया कि यार ऐसा बना दो और सभी जगह 2 हाइड्रोजन लगा दो। बोलो हाँ, क्यों है, करूंगा नहीं करूंगा ऐसा है। पर यदि मैंने पिछली क्लासेस भी पढ़ी हुई हैं, तो मेरे दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी आई कि मैं 3 कार्बन क्यों ना ऐसा लिख दूं और एक जगह कहीं डबल बॉन्ड लगा दूं, ठीक, और अब हाइड्रोजन लगा दूं। क्या बोलते हो? ठीक, बताइए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? वेरी गुड। क्या बताया इन्होंने बताया दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, ठीक, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है ना। मतलब C3H6 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए? 2 पॉसिबल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेरिज्म।
अरे इसी को तो कहते हैं आइसोमेरिज्म, मतलब फार्मूला कैसा रहे, सेम, और स्ट्रक्चर कैसे हो जाए, डिफरेंट। क्या हुआ, मैंने ये थोड़ी ना पूछा साइक्लोप्रोपेन कौन सा है, कहाँ पूछा मैंने आपसे, जो आप बोल रहे फर्स्ट वाला करेक्ट है। मैंने तो आपसे ये पूछा कि C3H6 का कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो C3H6 के तो दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। उसे साइक्लोप्रोपेन भी कहा जा सकता है और उसे प्रोपीन भी कहा जा सकता है, दोनों करेक्ट है। अगली बात समझ में, ठीक। तो ये क्या है, ये आइसोमेरिज्म है ना, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, डिफरेंट बनते हैं। अगली बात समझ में, पक्का है, ठीक। तो आओ आज हम सभी हेडिंग डालेंगे। सर इनके नेम में भी वेरिएशन है। डालो हेडिंग, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन नहीं जी, लिखो चेन आइसोमेरिज्म, लिखे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो तो है ही नहीं ना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सेम फंक्शनल ग्रुप और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बट डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, but different length of parent chain, compound having same molecular formula, same functional group और double or triple bond, but different length of parent chain are called chain isomers। नहीं कोई घर की बात है वो तो, are called chain isomers, ठीक है, are called chain isomers। चलो अब बोर्ड पे देखो, एक मैं बताऊंगा एक आप करके बताऊंगा, है ना। ध्यान से देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया है, सुनते जाओ, नहीं बाद में बोलते हो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाकी समझ में बहुत अच्छा आ रहा है ना, ठीक। तो हमें दे दिया C5H12, क्या दे दिया, C5H12, और हमसे कहा इसके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर बनाइए, ठीक। पाप पड़ जाएगा इधर पे यो। तो C5H12 हमें दिया और हमसे क्या कहा, इसके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर बनाइए। समझ गए क्वेश्चन कैसा आएगा, समझ गए बाबू, ठीक। तो C5H12 के मुझे क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर बनाने, है ना। सबसे पहले तो इसे मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। यहां हाइड्रोजन जो है वो मुझे कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा दिख रहे हैं, बोलो हाँ, दिख रहे नहीं दिख रहे, मतलब ये कौन है, एल्केन है, यानी ये एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। कैसे पहचानते हो, समझ गए, ठीक। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब ये एक एल्केन है, यानी एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक है। अब चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, चेन आइसोमेरिज्म में आपको हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है, कोई सी भी आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रखना है। सिर्फ इसमें क्या अलाउड है, इसमें सिर्फ पेरेंट चेन की लेंथ चेंज करना अलाउड है। क्या चेंज करना है, पेरेंट चेन की लेंथ, और पेरेंट चेन मैंने खूब सिखाया आपको, है ऐसा लिखवाता था पीसी, फिर इधर लिखवाता था साइड चेन, फिर नंबरिंग करते थे, फिर नाम लिखते थे कहाँ कौन किस में, याद आ रहा नहीं आ रहा, ठीक। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म बनाने की स्टाइल क्या होती है, जो भी फार्मूला आपको दिया जाएगा पहले तो उसको डिटेक्ट कर लो, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, डिटेक्ट कर लिया, इसको हमने डिटेक्ट कर लिया कि सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद पहले लॉन्गेस्ट चेन बना दो, कितने कार्बन है 5, तो लॉन्गेस्ट बना लो 5,
बन गई। ठीक, हाइड्रोजन तो आप बैलेंस कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसके अंदर, है ना। क्या नाम हो गया इसका? पेंटेन। क्या नाम है इसका? पेंटेन। हो गया पेंटेन। अब इसके आइसोमर बनाने, तो आइसोमर बनाने मतलब और भी बनाने पड़ेंगे इससे मिलते जुलते, तो फिर अब चेन को धीरे धीरे छोटा करते जाओ। ठीक, सबसे पहले लॉन्गेस्ट बना ली, लॉन्गेस्ट बनाने के बाद उसको क्या करते जाओ, धीरे धीरे छोटा करते जाओ। हैं, आओ छोटा करें। 4, 5वां कहां जाएगा? हो गई छोटी, कितने कार्बन की हो गई? इतना मारूंगा पकड़ के अभी, अरे 5 की है वो, अभी भी कितने की है? 5 की है। तो छोटा करो ना, क्या करूं, कहां लगाऊं, जल्दी बोलो। यहां मत लगाओ, कहीं और लगा लो, ऐसे लगा लो भैया इंसानों जैसे, हैं। अब कितने की हो गई? 4। देखो पेरेंट चेन अब कितने की हो गई? 4 की हुई या नहीं हुई है? 1 2 3 4। कोई क्लास मिस हो गई है बीच में तो भैया वीडियो देख लो, इतना एहसान कर दो केमिस्ट्री पे, सब वीडियो तुरंत डाल दिए, आज का भी वीडियो डल जाएगा अभी आधे घंटे बाद ही, है ना। तो इनकेस कोई कंसेप्ट मिसिंग हो गया तो ऐसे मत देखो आश्चर्य से, अरे जी का है। तो ये कितने की हो गई है? 4 की हो गई। क्या नाम होगा इसका, कोई बोल के बताएगा इंग्लिश में? वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा भैया ने, बस 2 मिथाइल नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना। अब और छोटी कर दो, है, चलो और छोटी करें। होगी क्या और छोटी, बोलो। पहले 5 की बना ली, फिर 4 की बना ली, फिर 3 की बना के देखता हूं, है। चलो बोलो क्या करूं, 2 कार्बन बच्चे हुए हैं, कहां लगाऊं, जल्दी बोलो। ऐसे, वेरी गुड, ठीक, एक ऊपर और एक नीचे। अब देखो पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3 की है। नाम 2 प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अगली मुक्कालात जब हमारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा ये जो पेंटेन है ना, इसे एन पेंटेन कहा जाता है। एन फॉर नॉर्मल, है ना। अभी नहीं सीखा है, अभी बस ऐसे ही बता दे रहा हूं कि इसको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताएगा, है। ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा है ना, इसको हमारी बुक में आइसोपेंटेन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? आइसोपेंटेन। वेरी गुड, ठीक, आई रहा हूं भैया उस पे। और ये जो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन लिखा है ना, इसको हमारी बुक में लिखा होगा नियोपेंटेन। अभी क्या होता है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, अगली क्लास में सिखाएंगे, एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं सिखा सकते। ठीक है ना, करो ना, भैया का कहना इससे छोटी और करें, लेट्स ट्राई, है ना, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। 2 की कर दी, ठीक। अब 3 कार्बन बच गए हैं, बोलो कहां लगाऊं, हैं? एक इससे लगा दो, और एक इससे, और एक और बच गया, ऊपर लगा देता हूं। अरे तिरछा घुस गया कहीं। अच्छा, चलिए, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 की हुई ना, ठीक। तो उससे छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि C5H12 के मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर बनाइए। तो मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर कितने बने? 3। घुस गया दिमाग में? जल्दी से नोट करो और C5H10 के बना के बताओ। C5H10 के बना के बताइए मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर्स, क्विक्स, कमॉन्स। चेन आइसोमर, पहले इसको नोट कर लो, फिर C5H10 के बना के बताओ। सर ये सेम नहीं हो, मतलब C5H10 वाले सेम आइसोमर नहीं बनाएंगे? बनाओ। वहां हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन ठीक 2 गुने है।
कंसंट्रेशन गड़बड़ है तुम्हारा कुछ आजकल। तीन है ये। I know. मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर्स, जल्दी जरा। कितने बने? गुड, 3 बन गए, शाबाश, पढ़ने लगे आजकल। बाकी लोगों के कितने बने? 4, 3 बन गए, वेरी गुड। चलिए, बस यही तो चाहिए अपने को, और क्या चाहिए जीवन में। हाँ जी, तो C5H10 दिया था बनाने के लिए, और सवाल उठा था कि C5H10 के मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर कितने बनेंगे। सबने देखा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ठीक 2 गुने है, और हाइड्रोजन यदि कार्बन से ठीक 2 गुने है मतलब ये तो एल्कीन है। एल्कीन है मतलब इसमें ईन है, और इसमें ईन है मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक, तो क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले लॉन्गेस्ट बना लिया करो। कितने कार्बन है? 5, तो 5 लगा दिए। डबल बॉन्ड है तो कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी एक जगह। ओके, अब अगला बनाए तो अगली छोटी करनी है, तो छोटी करनी है तो कितने की कर दूं? 4 की कर दी। ठीक, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही उसमें भी, है ना। और जो 5th जो बच्चा हुआ उसको कहीं और लगा दूं, लगा दिया। अब और छोटी कर दूं, कितने की कर दूं? 3 की कर दूं, भैया ने बताया मेरे को, ये 3 की कर दी। और दोनों बच्चे हुए कहाँ लगा दूं? ऊपर नीचे लगा दूं। ठीक, और फिर अब सीधे टिकट लूं और हिमालय चला जाऊं, मैं सन्यास ले लूं वहां जा करके। क्या करूं? या तो मैं आपके नोच दूं या आप मेरे नोच लो बचे हुए हैं। अरे बच्चे, ये कितने कार्बन, ये क्या है? ये बनेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो फिर क्यों बोल रहे हो इतनी देर से कि 3 बनेंगे? इसके सिर्फ चेन आइसोमर कितने बन पाएंगे? 2। ये क्यों नहीं बनेगा? भैया बताएंगे उधर से जादू, ये क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? शाबाश। क्योंकि, हाँ कोशिश करो, निकलेगा। कम ऑन, ठीक है। भैया ने बताया कुछ यूं, ठीक, तो उनने बताया हर कार्बन से 4 बॉन्ड होने चाहिए, जबकि इससे कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं, इसलिए नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक, और क्यों नहीं बनेगा पता भी तो हो, दूसरे की खुशी में ही खुश हैं। चलिए, तो इस कार्बन से कितने बॉन्ड हो गए? 5, इसलिए नहीं बनेगा। चलिए, हाँ जी, कोई डाउट? चलो जल्दी नोट करो। तो C5H10 के सिर्फ कितने बन पाएंगे? 2। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ो। डायलिहेडिंग, क्या डायलिहेडिंग? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्विक, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग, हाँ जी, सेकंड वाला बनाया है ना, हाँ, उसमें तो सी को लेफ्ट वाले पे लगा देंगे तो क्या यहाँ यस सर। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा? चेन तो 4 कार्बन की कहलाएगी ना। ये लो यहां लगा, पेरेंट चेन तो 4 ही कार्बन की है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट चेन तो 4 की है ना। चलिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but exist in
but exist in open chain, but exist in open chain and closed chain form, and closed chain form। ठीक है, तो ओपन चेन मतलब चेन और क्लोज चेन मतलब रिंग, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, साइक्लोएल्केन। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, साइक्लोएल्केन एंड ओपन चेन एल्कीन, एंड ओपन चेन एल्कीन both have general formula, both have general formula CnH2n, CnH2n means both are ring chain isomers, both are ring chain isomer। समझ गई? ठीक, एक और लिख लो, एक और लिख लो, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन एंड एक और लिखो ना। हाँ, एक और सेकंड ही होता है ना, फर्स्ट के बाद एक और सेकंड। साइक्लोएल्कीन एंड ओपन चेन एल्काइन, साइक्लोएल्कीन एंड ओपन चेन एल्काइन both have general formula CnH2n -2, general formula CnH2n -2 means both are ring chain isomers, ring chain isomers। ओके ओके ओके, ठीक। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गिव, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, गिव रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ C3H6, give ring chain isomers of C3H6 and C3H4, C3H4 कर लोगे या हमें ही मतलब कर लोगे? C3H6 मतलब क्या बन गया, साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन, और C3H4 क्या बन गया, साइक्लोएल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, पक्का एकदम भैया? हैं, शर्माओ मत, शर्माओ। क्या समस्या है बोलो? है कोई समस्या नहीं है, बस बताऊंगा नहीं। ठीक है, हाँ, देखोगे भैया, देखेंगे। धन्यवाद। चलिए एक और हेडिंग डालिए जल्दी से, फटाफट। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या लग रहा है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड भाई। चेन आइसोमेरिज्म में चेन की लेंथ अलग अलग थी, तो पोजीशन में जरूर पोजीशन अलग अलग रहेंगी, ऐसा कुछ होने वाला होगा, है ना? ठीक, लिखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula same functional group or multiple bond, same functional group or multiple bond, हो सके तो रेड से लिखना इसके आगे की बात, सेम length of parent chain,
same length of parent chain, same length of parent chain, but अब नॉर्मल कलर से लिख लीजिए जिससे लिख रहे थे, but different positions of multiple bond or side chain और फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, केवल OH टाइप के, CHO COOH नहीं है, फंक्शनल ग्रुप लाइक OH। तो बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, है ना। OH टाइप के फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस अलग अलग है। कैसे? चलो मैं बताता हूं, एक बताता हूं केवल, है। यहां देखो, अब C5H10 दे दिया, मैं सिर्फ 10th लेवल पे बताऊंगा, 11th में तो इसके बहुत सारे बना डाले थे हम लोगों ने। C5H10 के आपसे क्या पूछे उन्होंने? पोजीशन आइसोमर्स पूछे हैं। पहले तो इसको पहचानो, ये कौन है, जल्दी पहचानो यार। एल्कीन है, ये है एल्कीन, मतलब एक डबल बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। C5H10 दिख रहा है तो मैंने यहां पे 5 कार्बन बना दिया। अब डबल बॉन्ड लगना है तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। नेमिंग क्या सिखाई थी मैंने एल्कीन की? एल्क एन इन, सिखाया नहीं सिखाया? ठीक, तो वर्ड रूट मतलब टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 5, यानी पेंट। नंबरिंग कहां से चालू करोगे? यहीं से, पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिख रहा है, यानी पेंट 1 इन हो गया। अब इसका पोजीशन आइसोमर बनाना है, तो पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए शर्त क्या है? आइसोमर है तो फार्मूले तो सेम रहनी चाहिए, लेकिन पोजीशन में लेंथ ऑफ पेरेंट चेन भी कैसी रहनी चाहिए? सेम। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है? पोजीशन। तो अभी डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1। उसको सरका दूं क्या आगे? सरका दूं, यहां सरका दूं। अब बोलो इसका नाम क्या बन गया जल्दी? पेंट 2 इन। आई या नहीं आई बात समझ में? मजा आया? ठीक, चलो और सरका लें, आगे कर दें। बोलो नाम क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन हो जाएगा, पक्का है? ठीक, आज क्या चाह रहे हो आप मेरे हाथों? ये पेंट 3 इन हो गया। कितने लोग हैं? आ जाओ कैमरे से बाहर निकल के। ये पेंट 3 इन है क्या बाबू? नंबरिंग उधर से चालू नहीं हो जाएगी तो ये फिर से पेंट 2 इन नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है ना। तो इसके यदि आप पोजीशन आइसोमर बनाओगे तो केवल कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, एक पेंट 1 इन और एक पेंट 2 इन। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक, ऐसे ही होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, है। इधर देखो, रुको रुको और लो। मान लो बाय दुबे मैंने आपको ये दे दिया C4H10O, वेरी गुड, C4H10O, ठीक। ये एक अल्कोहल होता है। कैसे पहचाना ये एक अल्कोहल होता है वो हम बताएंगे आपको अगली क्लास में, है ना। पर ये एक अल्कोहल होता है। अब इसके अंदर 4 कार्बन है और अल्कोहल है, अल्कोहल तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक बोलो जल्दी से क्या होगी? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया मन में। क्या? OH। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? OH, है ना। अब अल्कोहल के नाम क्या होते हैं? एल्क प्लस एन प्लस ऑल। सिखाया नहीं सिखाया? एल्क प्लस एन प्लस ऑल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन का एल्क क्या हो गया? ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH है तो ऑल, मतलब ब्यूट प्लस एन प्लस ऑल, मतलब कौन है? ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल। लेकिन ये जो ऑल लगा है ये कितने नंबर के कार्बन पे लगा है? 1। ठीक, फर्स्ट पे ही लगा ना, नंबरिंग यहीं से चालू हो जाए क्योंकि यहीं से फंक्शनल ग्रुप आ गया पास में, है ना। ठीक, तो क्या कहोगे इसको? 1 ब्यूटेनॉल कह दिया, 1 ब्यूटेनॉल। अब इसका पोजीशन आइसोमर बनाना है तो पोजीशन आइसोमर में लेंथ ऑफ पेरेंट चेन सेम रहनी चाहिए, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। तो किसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं? OH। तो क्या मैं इसको यों कर सकता हूं?
यस और नो? ठीक, अभी भी OH लगा हुआ है, 4 कार्बन यानी ब्यूट है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं मतलब N है, और OH है मींस ऑल है, तो ये भी ब्यूटेनॉल है। लेकिन अब OH कितने नंबर पे आ गया? 2 आ गया, 2 पे, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्यूटेनॉल। समझे या नहीं समझे? हैं, बन रही पोजीशन आइसोमेरिज। ठीक, और सरका लूं क्या, इधर कर दूं अब इसको? ठीक है, 3 ब्यूटेनॉल तो नहीं होगा कोई के यहाँ, है ना? नंबरिंग फिर इस तरफ से चालू हो जाएगी। समझ गए? पक्का है? ठीक, चलो बस अब आज की सभा अपन समाप्त करेंगे यहीं पे। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, जो डाउट है मुझसे पूछिए, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं अभी से बता दे रहा हूं, सुन के जाओ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, होमोलॉगस सीरीज, एलोट्रॉपी। ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुल्लेरीन, है ना, ये सब नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। और फिर उसके बाद प्रिपरेशन प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म, 2 या 3 क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नोट करिए, खत्म करो। जी भाई साहब बोलिए।